नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नया मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी ग्रुपों में भेजने की कोशिश करिए। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देता हूं। हालांकि देश भर के लोग ये सोच रहे हैं, खासतौर पे एजेंट ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि 5, 6, 7 यानी 3, 4, 5 जो अगली डेट सितंबर की है, उस सितंबर की डेट में फैसला आ जाएगा और देश के निवेशकों का पैसे का भुगतान हो जाएगा। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि किसी भी कीमत पे वो डेट फिर बढ़ दी जाएगी और आज इसको प्रमाण सहित आपके बीच में भेज रहा हूं, तमाम ग्रुपों में डाल रहा हूं। किसी भी कीमत पे ये डेट आगे बढ़ा दी जाएगी। जैसा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की साइट पे दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट की साइट पे इस नाते दिख रहा है कि सरकार स्वयं गई है और सरकार ने डेट आगे बढ़ाने, डेट मांगा है, समय मांगा है और उसको बढ़ा करके 12वें महीने में कर दिया गया है 31/12 तक। 31/12 तक सरकार को निर्देशित किया गया है, कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है उनका समय कि 31/12 तक आप देश के निवेशकों का पैसा 5,000 करोड़ रुपए बांटें। उन्होंने, सरकार ने समय मांगा था और 31/12 तक बांटने का समय सरकार को दे दिया है। ऐसे कोर्ट की साइट पे दिखाई दे रहा है। ये मैं तमाम ग्रुपों में डाल रहा हूं। तो निश्चित तौर पे जो ये कहा जा रहा है कि सितंबर महीने में देश के निवेशकों का पैसा मिल जाएगा, ऐसे पोजीशन में कितना झूठ बोलोगे, कितनी बात छुपाओगे। और सरकार भी ये बात समझ नहीं पा रही है कि पैसा बांटे कैसे, क्योंकि कागज तो एग्जैक्ट सहारा ने दिया ही नहीं है और सरकार भी इसमें उलझ गई है कि किसको, कौन निवेशक सही है, कौन निवेशक गलत, वो सही से सत्यापन नहीं कर पा रही है। तो लोग उसको मिल नहीं पा रहे हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा की आवेदन पहुंच गए हैं सीआरसीएस में। दस्तखत किस मैच नहीं कर रहे हैं। सहारा ने पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या अभी नहीं दिए भी हैं कि नहीं दिए हैं। दिए हैं तो सहारा शो नहीं कर रही है कि हमने कितने डॉक्यूमेंट्स उनको दिए हैं, या सरकार भी ये शो नहीं कर पा रही है कि सहारा ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं। लिख करके डिफिशियंसी आ रहा है कि मिसमैच कर दिया, मिसमैच हो गया। सहारा के डाटा आपके डाटा से मैच नहीं कर पा रहे। तो कौन सा डाटा दिया है सहारा ने जिसको सरकार वेरीफाई नहीं कर पा रही है। मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन कर रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं, देश के निवेशकों की तरफ से, गरीब पीड़ित निवेशकों की तरफ से एक साधारण सा सुझाव है, बेहद महत्वपूर्ण, शायद आपके काम आ जाए, जिससे आसानी से वास्तविक निवेशकों को उनका पैसा मिल जाएगा, उनका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो परेशान नहीं होंगे
उनको दिक्कतें नहीं आएंगी। हम आपको सुझाव दे रहे हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ से, देश के पीड़ित निवेशकों की तरफ से, कि माननीय गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्रालय आपके अधीन आता है। ये मामला सहकारिता मंत्रालय से रिलेटेड है। सहकारिता मंत्रालय के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, हालांकि सरकार के पास भी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको अगर वेरिफिकेशन में दिक्कतें आ रही हैं तो ग्राउंड लेवल पे आपके पास सहकारिता मंत्रालय का कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक जो हर रूरल एरिया में हर जगहों पे आसानी से उपलब्ध है सरकार के द्वारा। उसके अंतर्गत तमाम सोसाइटियां हैं, जो कृषि सोसाइटियां बनाई गई हैं, उन सोसाइटियों में कोऑपरेटिव बैंक के एम्प्लॉय भी काम करते हैं। आपसे मेरा आग्रह और निवेदन है कि एक बार गंभीरता के साथ अगर देश के निवेशकों का वास्तविक रूप से पैसा बांटना चाहते हैं तो जितने कोऑपरेटिव बैंक है भारतवर्ष में, वहाँ पे एक काउंटर बैंक के माध्यम से खुलवा दिया जाए, सोसाइटियों के माध्यम से, यानी कोऑपरेटिव बैंक के बैंकों में एक काउंटर खुलवा दीजिए, जिससे गांव के रूरल एरिया यानी क्षेत्रीय गरीब वास्तविक निवेशक आसानी से पहुंच करके अपने कागजात को लेकर के काउंटर पर के खुद जा करके उसका वेरिफिकेशन करा दें, उसकी सत्यापित कॉपी आपको सौंप दें। बेहतर होगा कि सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोगों को स्पष्ट निर्देश करें कि उनके एरिया से संबंधित सीनियर एजेंट या स्थानीय लोकल एजेंट उस काउंटर पे वेरिफिकेशन में उनकी मदद करें। सहारा के अधिकारी और सहारा के सेक्टर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर भी वहीं बैठ करके उस पीड़ित निवेशकों के कागजों का वास्तविक निरीक्षण करा दे। सारा मामला क्लियर हो जाएगा। 1 महीने के अंदर देश के निवेशकों का वास्तविक पहचान हो जाएगी। आप सीधे उनके खाते में पैसा डाल दें कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, क्योंकि सोसाइटियों से जुड़ा मामला है और आपका मंत्रालय कोऑपरेटिव मंत्रालय से होके गुजरता है। आपको किसी चीज को कुछ खोजना नहीं। तो ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सुझाव दे रहा है, आपसे निवेदन कर रहा है। ऐसे में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जनप्रतिनिधियों का भी, पदाधिकारियों का भी वेरिफिकेशन कराने में सहयोग उस काउंटर पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों को के साथ, फ्रेंचाइजी मैनेजर और सेक्टर मैनेजर्स के साथ और एजेंटों के साथ मिल कर के रहेगा, उनका सहयोग करेगी, जिससे आसानी से देश के निवेशकों का, वास्तविक निवेशकों का पहचान हो जाए और उनको अतिशीघ्र पैसा मिल जाए। सरकार भी अपने किए गए वादे को तुरंत पूरा कर दे। तो साथियों, जैसा कि यह वीडियो मैंने इस नाते बनाया कि सुप्रीम कोर्ट की साइट पे यह स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार को 2024 के लास्ट यानी 31 दिसंबर तक टाइम दे दिया गया है कि आप 31 दिसंबर तक पैसा बांटिए। तो ऐसे में जो डेट आ रही है वो डेट ऑलरेडी 31 दिसंबर के बाद तक बढ़ा दी जाएगी। तो इस नाते 31 दिसंबर के ये जो 4-5-6 जो लोग सितंबर में कह रहे थे,
वो डेट बढ़ा दी जाएगी। ऐसा हमने पहले भी कहा था और ऐसा आज भी इस साइट पे जो दिख रहा है इससे तो प्रतीत हो रहा है। धन्यवाद साथियों, ये वीडियोज आपको छोड़े जा रहा हूँ और उन लोगों के पास तक छोड़े जा रहा हूँ जो लोग गुमराह कर रहे हैं और जो गुमराह हो रहे हैं। गुमराह मत करो, लोगों को सच बताओ क्योंकि सच छुपेगा नहीं। धन्यवाद।